सोनाली फोगाट का परिवार सीएम मनोहर लाल से करेगा मुलाकात। मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग परिवार करेगा। हिसार से चंडीगढ़ के लिए सोनाली फोगाट का परिवार रवाना। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो हिसार से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ है। सोनाली फोगाट का परिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेगा और सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। इससे पहले जब मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर बातचीत की गई थी तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि परिवार के लोग अगर लिखित में देते हैं तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। तो ऐसे में से बड़ी खबर कहा जा सकता है सोनाली फोगाट का परिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेगा। हिसार से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है परिवार और दूसरी तरफ गोवा पुलिस भी हरियाणा पहुंच रही है जांच करने के लिए। तो कुल मिलाकर तेजी से जांच हो रही है। दूसरी तरफ परिवार सीबीआई की जांच के लिए मांग करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए हिसार से चंडीगढ़ पहुंच रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। परिवार रवाना हो चुका है चंडीगढ़ के लिए। हिसार से मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और सीबीआई जांच की मांग भी की जाएगी। तो सोनाली फोगाट केस में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग परिवार करेगा। अब तक यही लग रहा था कि परिवार काफी संतुष्ट है गोवा पुलिस की कार्रवाई से, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि परिवार सीबीआई जांच की मांग करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इससे पहले कहा था कि अगर लिखित में परिवार दे तो इस पर विचार किया जाएगा, सीबीआई जांच करवाई जाएगी। संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। परिवार संतुष्ट नजर आ रहा था गोवा पुलिस की कार्रवाई को लेकर, लेकिन अब यह बड़ा अपडेट कि परिवार रवाना हुआ है हिसार से चंडीगढ़ के लिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सोनाली फोगाट का परिवार जो है हिसार से निकल चुका है और साथ में उनकी बेटी यशोधरा भी जो है अपनी मां के लिए न्याय मांगने मुख्यमंत्री से मिलेगी। परिवार मिलकर जो है लिखित में मुख्यमंत्री को जो है सीबीआई जांच करवाने के लिए जो है लिखित में एक पत्र देगा, लिखित में मांग करेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रेस वार्ता में कहा था कि जिस तरीके से परिवार चाहेगा उसी तरीके से जांच होगी और अब परिवार ने जो है बैठकर फैसला लिया है कि वो जांच सीबीआई से करवाएंगे। उसी को लेकर आज रात को जो है सोनाली के परिजन और उनकी बेटी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर पत्र सौंपेंगे। क्योंकि अब गोवा पुलिस की अगर हम बात करें तो वो हरियाणा भी पहुंचने वाली है, तो क्या इस बात की जानकारी परिवार को थी? देखिए, गोवा पुलिस के हिसार और हरियाणा पहुंचने के अभी तक किसी भी तरह की जानकारी ना तो स्थानीय प्रशासन को है ना ही उनके परिजनों को है। जी जी चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग ये परिवार करेगा। हिसार से रवाना हो चुका ये परिवार चंडीगढ़ पहुंच रहा है और मुख्यमंत्री से ये मुलाकात होगी। आपको बता दें सोनाली फोगाट का कल ही अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे। 2 दिन बाद काफी मशक्कत के बाद परिवार राजी हुआ था पोस्टमार्टम कराने के लिए। पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद अब ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जांच जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है। 10 दिन की रिमांड पर भी है अभी सुधीर सांगवान, सुखविंद्र सांगवान, और उसके बाद ये बड़ा अपडेट सामने आया कि परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले कहा था लिखित में दिया जाएगा तो जांच होगी, बाकी मंत्री भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा कई और अन्य नेता भी है, कई और अन्य दिग्गज भी हैं जिसमें उनका कहना था कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। 2 राज्यों का ये पूरा मामला है, साक्ष्य या सबूत ना मिटे, इसे लेकर सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। दूसरी तरफ गोवा पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। मेरे सहयोगी और आउटपुट हेड कमल कौशिक भी इस वक्त में साथ जुड़े हुए हैं। कमल, एक तरह से देखा जाए तो बड़ा अपडेट इसे कहा जा रहा है। अब तक ये हम मानकर चल रहे थे कि शायद परिवार गोवा पुलिस की कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट है, लेकिन अब इससे साफ हो रहा है कि परिवार अभी संतुष्ट नहीं है, सीबीआई की जांच की मांग करने के लिए पहुंच रहा है चंडीगढ़।
लेकिन राष्ट्रीय आपको याद होगा कि आज ये खबर सामने आई कि डीजीपी गोवा पुलिस का कहना था कि हम एक टीम हरियाणा भेजेंगे, जो एलिगेशन परिजनों ने लगाए हैं उस पर गोवा पुलिस हरियाणा में जाकर जांच करेगी, एक टीम भेजी जाएगी। लेकिन उसी दिन यानी कि आज ही के दिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सीबीआई जांच की मांग परिवार उठा रहा है और मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए राष्ट्रीय कि मुख्यमंत्री ने एक बात तो साफ कह दी थी और पहले ही संकेत दे दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो परिवार चाहेगा वो हम करेंगे। परिवार सीबीआई की जांच की मांग अब उठा रहा है, तो क्या हम मानकर चले कि हरियाणा सरकार अब सीबीआई जांच की सिफारिश करने जा रही है? सिफारिश की जाएगी सीबीआई जांच की और फिर सेंटर की एजेंसी यानी कि सीबीआई अपनी ओर से इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि कई एंगल इसमें सामने आ चुके हैं। और बड़ी बात यह भी है कि हर नेता ने, सत्ता में जितने भी नेता मौजूद है, जिनकी सरकार है, चाहे वो गठबंधन के, हम जेजेपी के नेताओं की बात करें, चाहे हम बीजेपी के नेताओं की बात करें, दोनों तरफ से एक ही प्रतिक्रिया सामने आई थी कि सीबीआई की जांच या कोई भी मामला हो या किसी भी तरह से परिवार चाहता हो कि इस तरह जांच होनी चाहिए तो वो तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि बीजेपी की नेता थी और वरिष्ठ नेताओं में शुमार थी हरियाणा में सोनाली फोगाट, और अब अगर परिवार चाहता है, यशोधरा उनकी बेटी चाहती है सीबीआई जांच हो, तो जाहिर तौर पर सरकार को सिफारिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहले ही बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन साथ ही यह भी देखा जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर भी एक दबाव बनाया जा रहा था सरकार पर कि क्यों परहेज किया जा रहा है। अभय चौटाला कह चुके थे, उनका बयान सबसे पहले सामने आया था। संपत सिंह कह चुके थे, जो कि कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, और आने वाले वक्त में उपचुनाव में उनकी भागीदारी भूमिका बड़ी देखने को मिल सकती है कांग्रेस की ओर से आदमपुर में। और दूसरी ओर आपने सुना कि कुलदीप बिश्नोई खुद कह रहे थे कि सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। कल ही उनका खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिव बयान भी सामने आया था। उस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने साफ कहा था राष्ट्रीय कि बिना किसी विलंब के सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश कर देनी चाहिए और सीबीआई जांच से ही पर्दा उठ सकता है। यहां तक ये भी उनकी ओर से कहा गया था अगर कोई इसमें कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, अगर कोई सबूत मिटाने की कोशिश भी करेगा, उससे पहले ही सीबीआई जांच कर देनी चाहिए, सरकार को ऐसा कर देना चाहिए। तो चौतरफा जो एक दबाव भी था सरकार पर कि क्या सरकार सीबीआई जांच करवाएगी, लेकिन सरकार ने एक दांव खेला था, एक बात कही थी सरकार की ओर से कि सीधे सीधे जो परिवार चाहेगा वो होगा। अब ये परिवार चाह रहा है कि सीबीआई की जांच की मांग उठाई जा रही है और एक अर्जी लेकर भी खुद यशोधरा सोनाली फोगाट की बेटी पहुंच रही चंडीगढ़। तो लग रहा है कि हाँ, सीबीआई जांच की सिफारिश हरियाणा सरकार जरूर करवाने जा रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब अंतिम संस्कार किया गया सोनाली फोगाट का, उस वक्त भी परिवार गम में डूबा हुआ था, तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन वो लगातार उनकी निगाहें मीडिया पर थी कि मीडिया क्या कुछ अपडेट देती है। अब उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं परिवार ये फैसला ले रही हो या उनकी बातचीत हुई हो, इस पर भी नजर रहेगी। कमल बने रहेगा हमारे साथ। गुलशन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या आपको अपडेट है इस बारे में कि सोनाली फोगाट का परिवार हिसार से रवाना हो चुका है? कब तक वो चंडीगढ़ पहुंचेगा? क्या मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो पाई है फोन पर? मुलाकात का कोई वक्त इससे लेकर अगर आपके पास जानकारी हो तो। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग जो है परिवार वाला कर रहा है और इसको लेकर ही मुख्यमंत्री से जो है मुलाकात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सोनाली फोगाट की जो बेटी है यशोधरा, वो भी अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी और मां के इंसाफ के लिए यहां पर सीबीआई जांच की मांग करेगी। हालांकि इसमें गोवा पुलिस ने अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा एक ड्रग पेडलर और जो करलिज रेस्टोरेंट का जो मालिक है, उसे भी जो है गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो टोटल 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में परिवार वाले ये चाहते हैं कि जो भी इसमें आरोपी हैं, जो मेन आरोपी हैं, जिसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई हो, वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। हालांकि सुधीर सांगवान पर कई तरह के आरोप जो है लगातार अब लग रहे हैं। अब ये भी आरोप एक लगा है कि वो तांत्रिक विद्या से भी सोनाली फोगाट को अपने वश में करता था, फार्म हाउस पर तांत्रिक विद्या करवाता था, उसके चलते सोनाली फोगाट को उसने अपने वश में किया हुआ था। क्योंकि इस तरह की बातें लगातार अब सामने आ रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल से मुलाकात के बाद परिवार किस तरह की गुहार जो है मुख्यमंत्री से लगाता है, क्या कुछ और मांगे करता है, क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव भी है, क्या उपचुनाव से पहले सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल जाएगा? ये सबसे बड़े अहम हम कहेंगे कि भूमिकाएं हैं। और ऐसे में क्या अब आगे
किस तरीके से परिवार जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या क्या उनसे बातें करता है, ये थोड़ी देर बाद बनी रहेगी गुलशन कहीं ना कहीं, क्योंकि मुलाकात करने परिवार पहुंच रहा है। अंतिम संस्कार के बाद भी जब परिवार वालों से आपने भी बात की थी, उस वक्त उनके भाइयों से आपने बात की थी, उनके मुंह बोले भाई से भी आपने बात की थी, तो आपको भी कई तरह के रिएक्शन मिले थे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। कमल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, अगर हम गोवा पुलिस की बात करें तो गोवा पुलिस भी काफी तेज गति से इस पर कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं देखें तो मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, आईजी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, डीजीपी ने भी बड़ा बयान दिया, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स भी आनी बाकी है। देखिए, कल तक जब रिंकू ढाका जो कि सोनाली फोगाट के भाई हम खुद गोवा गए थे, उनसे हमने बातचीत की थी और नासिर भी मेरे साथ थे उस दौरान, जब हम एक चर्चा कर रहे थे इसी मुद्दे पर कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्या सीबीआई की जांच से राज खुलेंगे। ये कल हमने एक चर्चा की थी बहुत बड़ी, जिसमें हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद थे और रिंकू ढाका खुद मौजूद थे। उस दौरान हमने सीधे सवाल पूछा रिंकू ढाका से कि क्या आप सीबीआई की जांच की मांग उठाते हैं। उनसे जब हमने सवाल किया तो उनका जवाब उस दौरान ये था कि नहीं, हम गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं, जो भी जांच चल रही है उससे संतुष्ट है। लेकिन अचानक से रात के बाद आज का दिन आता है और आज के दिन परिवार में मंत्रणा हुई होगी, जरूर पूरे परिवार ने बैठकर बातचीत की होगी। ऐसा हुआ होगा क्योंकि पहले भी इस बात के संकेत दे दिए गए थे और पहले भी परिजनों ने कहा था कि हम मिल बैठकर बातचीत करेंगे, क्या सीबीआई जांच की मांग उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए, सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर भी ये सब कुछ हुआ था और आखिरकार ये हुआ राशि की परिवार अब मुलाकात करने के लिए जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से और सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। मेरे साथ हमारे संपादक जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन, उनसे हम बातचीत करते हैं। नासिर, कल ही बातचीत हुई थी रिंकू ढाका से, कल तक कह रहे थे कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ? क्या परिवार बैठा हुआ एक साथ मंत्रणा की होगी, बातचीत की होगी कि सीबीआई से ज्यादा राज खुल सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी साजिश लग रही है, हमें भी लग रही है, समर्थकों को लग रही है, सोनाली फोगाट के और बीजेपी के समर्थकों को लग रही होगी और परिवार को ज्यादा लग रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बहुत पहले से चल रहा था सब कुछ। कमल, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि रहस्यमय तरीके से बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। परिवार का पहले दिन से यह आरोप था कि सोनाली फोगाट को गोवा सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए ले जाया गया था, उनका वहां का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, कोई शूटिंग नहीं थी। अब यहां पर एक बच्ची है सोनाली फोगाट की, यशोधरा। जाहिर सी बात है कि जब परिवार बैठा हो और उस परिवार में उस बच्ची ने कहा हो कि मेरी ना माँ है और ना मेरा बाप है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं और मुझे इंसाफ दिलवाइए। मासूम सी बच्ची है, उस बच्ची की भी बातें हैं। हालांकि भाइयों ने ये भी कहा, बहनों ने ये भी कहा, भाइयों ने हमसे भी बात की थी, आपने उसका जिक्र किया कि अभी हम संतुष्ट हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। नासिर, ये बताइए कि आज ही गोवा के डीजीपी कहते हैं कि एक टीम हम हरियाणा भेज रहे हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि इसमें बाकायदा उस बयान में ये लिखा गया है कि जो भी आरोप है परिजनों के, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लैपटॉप गायब है, हरियाणा में गायब हुआ, हरियाणा की पुलिस से भी जाहिर तौर पर संपर्क करके जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर सीबीआई जांच की मांग। कमल, सीबीआई जांच की मांग तब होती है जब लोगों को लगता है कि पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित पुलिस की जांच हो सकती है और पुलिस की जांच में सच सामने नहीं आ सकता है। आपको मालूम है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सोनाली फोगाट को लेकर बार बार हर तरफ ये चर्चा है कि वो बड़े बड़े नेताओं से उनकी जान पहचान थी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स से उनकी जान पहचान थी, बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान थी, और कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ सुधीर सांगवान या फिर सुखविंदर सांगवान तक ही मामले को दबा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं, और बार बार सरकार भी ये कह रही है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार हमको लिख कर दे तो हम जांच करवाएंगे, तो वो बात आगे निकल कर बात। और कल रिंकू ढाका से जब हमारी बातचीत हो रही थी, जब हम चर्चा कर रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही या क्यों की जा रही है, इस तरह के सवाल उठ रहे थे, और उसके बाद हमने ये सवाल उठाया था कि सीबीआई की जांच के बाद ही राज खुलेंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे, उस दौरान जब रिंकू ढाका से पूछा भी गया था कोई लापरवाही हुई है, उन्होंने माना था कि शुरुआती तौर पर लापरवाही हुई थी और हमें सहयोग नहीं दिया गया था गोवा पुलिस की ओर से, लेकिन मीडिया का दबाव पड़ा। उसके बाद जब मीडिया में खबरें आई तो उसके बाद कार्रवाई बहुत तेज गति आज से बढ़ी, और सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी कहा गया कि पहले कब्जे में क्यों नहीं ली गई। क्या इस तरह का आपको लगता है कि कुछ मन में शंका थी, सवाल थे, बिल्कुल। कमल, नासिर हमारे साथ बने रहेगा, आप दोनों ही। कमल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास, जो कि सोनाली फोगाट के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, अगर आपके सवाल हो उनसे तो। जी जी बिल्कुल, नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनाली फोगाट के रिश्तेदार विकास। विकास जी, बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग अब आपका परिवार पूरी तरीके से उठा रहा है, आप चाहते हैं कि सरकार सीबीआई से जांच करवाए? हेलो जी जी विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? जी सर। जी, क्या सीबीआई जांच की मांग आपका परिवार उठा रहा है? हम मानकर चले क्योंकि यशोधरा और बाकी आपके परिवारजन चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, ये जानकारी हमें मिली है।
जी सर, सीबीआई की मांग चाह रहा है सर। परिवार के सदस्य चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे अभी सर। जी जी जी। अच्छा विकास जी, क्यों आपको लग रहा है कि सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर सही है और गोवा पुलिस अपना काम कर रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं है, आपका परिवार संतुष्ट नहीं है? सर इसमें मतलब और भी किसी का हाथ हो सकता है, इसलिए हमें सीबीआई की जांच की जरूरत है सर इसमें। कल तक हम जब बात कर रहे थे रिंकू ढाका से, जो सोनाली फोगाट के भाई हैं, आप भांजे उनके सोनाली फोगाट के, उन्होंने कहा था कि अभी तक वो गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। क्या परिवार एक साथ बैठकर बातचीत कर चुका है और फिर आपने फैसला लिया, आपके परिवार ने फैसला लिया कि सीबीआई जांच की मांग ही सही है इस पूरे मामले में? जी सर, परिवार ने एक साथ बैठ के फैसला लिया है सर कि सीबीआई की जांच जरूरी है सर इसमें। अब विकास जी, आपके मन में कौन से ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई की जांच के बाद ही मिल पाएंगे? क्या कौन कौन से आपके मन में सवाल चल रहे हैं, आपके परिवार के मन में चल रहे हैं फिलहाल? सर परिवार के मन में कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन परिवार ने बैठ के फैसला लिया है कि इसकी मतलब मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए सर। अच्छा विकास जी, अभी आपको पता है कि 10 दिन के पुलिस रिमांड पर है सुधीर सांगवान, सुखविंदर सांगवान, लेकिन आपको लगता है कि किसी और की भूमिका भी इस पूरे मामले में हो सकती है? क्योंकि अब तो इसे मर्डर केस भी कहा जा सकता है क्योंकि हत्या का मामला दर्ज हुआ है। जी सर, इसमें कुछ भी कह सकते हैं सर। वो जब उससे सुधीर सांगवान से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी सख्ती से, वो अपने आप ही बता देंगे कि कौन कौन उनके साथ है, कौन नहीं है, कौन उनके आगे है, कौन पीछे है सर। क्योंकि पूरा हरियाणा, पूरा देश आपके परिवार के साथ है और हमारे साथ हमारे संपादक जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं आदमपुर की राजनीति को लेकर। विकास जी, आदमपुर की राजनीति को लेकर भी बहुत से शक शुबह आपके परिवार की तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं कि उपचुनाव आने वाले वक्त में हो सकता है, तो उससे पहले ही कोई हत्या की साजिश रची गई हो उनके लिए। जी सर, लगता है आप लोगों को ऐसा? जी विकास जी। हेलो जी हाँ, आपको जी ऐसा कुछ भी हो सकता है सर। मतलब साजिश रची जा सकती है सर, क्योंकि उनका सर वो प्लान था सर वहां उनको लेके जाना और मर्डर करना सर, प्री प्लान था पहले से सर। जी। अच्छा विकास जी, पहले बात आ रही थी कि प्रॉपर्टी हड़प सकता है सुधीर सांगवान, इसलिए उसने ये किया होगा। हालांकि पूछताछ जारी है और उसमें और बड़े खुलासे होंगे। पूरी उम्मीद है गोवा पुलिस को भी हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर आपको लग रहा था कि सोनाली फोगाट आगे लगातार बढ़ती जा रही थी और किसी के आड़े आ रही थी, ऐसा भी आपको लगता है? कोई शंका है इस तरह की? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक कोई वो नहीं है, शंका नहीं है हमारे परिवार जी। लेकिन हम मानकर चले, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि सीबीआई जांच से आपको लगता है कि असल इंसाफ मिल पाएगा? जी सर, सीबीआई जांच से असल इंसाफ मिल पाएगा सर हमें। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात जी, जी। सर। अच्छा एक और सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री से बातचीत पहले हो चुकी है कि मुलाकात उनको चंडीगढ़ में आपके साथ होगी मुख्यमंत्री की? टाइम मिल चुका है? सर एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों की बात हुई है कि मेरे को पता नहीं है सर सीएम साहब से बात हुई या नहीं हुई उनकी। अच्छा, लेकिन मुलाकात जरूर होगी, ये मालूम है? जी सर, मुलाकात जरूर होगी सर सीएम साहब से। धन्यवाद, आपने जानकारी दी इतनी, और उम्मीद करेंगे जल्द ही इंसाफ मिले आपके परिवार को, सोनाली फोगाट को, क्योंकि जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ। मेरे साथ नासिर जुड़े हुए हैं और राशुरी, जाहिर तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से अब परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच की मांग से ही उनको इंसाफ मिलेगा। नासिर, हम मानकर चले कि सीबीआई जांच दूध का दूध पानी का पानी कर देगी और इस तरह की बातें बाकी जो नेता विपक्ष के भी हों वो भी चाहते थे कि सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए और परिवार अब मांग उठा रहा है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश हरियाणा सरकार जरूर करने वाली जी। और इस खबर पर मुहर भी लगी है कहीं ना कहीं कमल, और क्योंकि परिवार के रिश्तेदार भी जुड़े हमारे साथ, तो ये बड़ा अपडेट हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि सीबीआई जांच से ही इंसाफ मिलेगा, ये सोनाली फोगाट के परिवार का कहना है। और पूरा परिवार जो है वो हिसार से चंडीगढ़ के लिए रवाना होगा कुछ ही देर में। ये जानकारी अभी विकास, जो कि भांजे हैं सोनाली फोगाट के, उन्होंने ये दी है। किसी और का हाथ भी इस मर्डर में हो सकता है, राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है, तमाम बातें कहते हुए नजर आए वो। बिल्कुल, कमल हमारे साथ लगातार बने हुए। जी कमल। जी, एक सवाल मेरा था नासिर, उसका जवाब। कमल, सोनाली फोगाट सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि राजनीतिक हस्ती थी और राजनीति में अपना एक मुकाम रखती थी और वो आदमपुर की राजनीति से अलग होना नहीं चाहती थी। वो आदमपुर को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त थी। उनका ये भी कहना था कि आदमपुर से जो मेरा रिश्ता है वो दुनिया को मालूम है और मैं किस तरह की महिला हूँ, कितनी बेबाक हूँ। खबरें अभी तक फिर बोला और बार बार उनकी तरफ से बयान आए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है और परिवार को ऐसा भी अंदेशा है। तो बहुत सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में भी उठ रहे हैं और सीधा सीधा यहाँ पर यही है कि ये जो पूरी परतें खुलेंगी ये सीबीआई जांच से ही खुलेंगी। और जो सरकार ने बार बार कहा कि हमें परिवार लिख कर दे दे, तो परिवार पहुंचा लिख कर,
अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से कब सीबीआई जांच को लेकर इस पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाती है और किस तरह के आदेश होते हैं। मैं बात कह रहा था वो स्पष्ट हो चुकी है। परिवार बैठा है, नासिर राशरी और परिवार ने बैठकर ये बातचीत की है कि हमें सीबीआई जांच के लिए ही जाना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए। आपसे कहा कि परिवार बैठा होगा और उस बच्ची को देखकर परिवार का मन ये होता है। वो बच्ची कह रही कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिस दिन ये सब कुछ हुआ और उस दिन पहली बार राशरी जब यशोधरा कैमरे के सामने आई थी, आपको भी याद होगा, उस दौरान भी यशोधरा उसके सिर्फ आंसू थे आंखों में। उसके सिर्फ 3 वाक्य थे कि जो भी इस मामले में दोषी है उसको सजा मिले, मेरी मां को इंसाफ मिले और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो। उसने ये 3 लाइन बोली थी और आज वो खुद अपने परिवार के साथ जा रही हैं सीएम को अर्जी देने के लिए कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। राशरी कितनी हिम्मत वाली वो लड़की होगी और जो अपने पिता को खो चुकी है और अपने मां को खो चुकी है और अपनी मां के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए वाली बात होगी। मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहेगा कमल हमारे साथ। गुलशन भी लगातार बने हुए हैं। गुलशन, परिवार से बातचीत हुई है, सभी ने ग्रुप में मिलकर बातचीत की, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। आप लगातार इस खबर पर बने हुए, अंतिम संस्कार के वक्त भी आप पहुंचे हुए थे, परिवार वालों से आपने बातचीत की थी, किस तरह का माहौल अब नजर आ रहा था परिवार में उस वक्त? देखिए राजश्री, जब अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार के बाद तमाम जब परिवार के लोग फार्म हाउस पे पहुंचे थे तो उससे बाद जो है फार्म हाउस पर सभी परिवार के जो लोग हैं वो बैठे हुए थे, चाहे उसमें सोनाली फोगाट के भाई हों, चाहे भतीजे हों, चाहे जेठ हों, चाहे सोनाली फोगाट की बहन हो और जो अन्य जो उनके परिवार के सदस्य हैं सभी वहां बैठे हुए थे और बैठ कर के वो यही रणनीति तय कर रहे थे कि आगे की क्या दिशा तय करनी है, आगे हमें किस तरीके से चलना है, क्या हम अब गोवा पुलिस से ही ये पूरी कार्रवाई कराएं या फिर सीबीआई जांच की मांग करें। इन सभी बातों की चर्चा उस अंतिम संस्कार के बाद जो है फार्म हाउस पर ये सारी चर्चाएं जो है चल रही थी और जैसे जैसे अपडेट गोवा पुलिस की आ रही थी और तब तमाम जो परिवार के लोग उसी समय वहीं पर बैठे हुए थे, क्योंकि जब पहली बार गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि नशीला पदार्थ जो है सुधीर सांगवान के द्वारा दिया गया है, तब ये पहली अपडेट परिवार वालों को पता लगी और जब परिवार वालों ने ये खुद बयान दिया था कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान ही इस पूरी मौत का जिम्मेदार है, इस हत्या जो है सुधीर सांगवान के द्वारा ही रची गई है। तो अब सीबीआई जांच की मांग परिवार वालों ने तय कर लिया है कि सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हालांकि इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साफ तौर से ये कह दिया था कि यदि परिवार वाला सीबीआई जांच की मांग करता है तो और इसी बात का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को कि मुख्यमंत्री ने उस वक्त क्या कुछ कहा था सीबीआई जांच को लेकर। हमने तो मैं कहता हूँ परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते हैं तो विचार करेंगे। मैं कहता हूँ परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने भी क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं। कोई ऐसी स्थिति हुई, कल हमारे सीएम साहब ने भी कहा है कि अगर परिवार के लोग लिख के देंगे तो फिर मैं करूंगा। यूँ नहीं हुआ करती, सीबीआई कोई हवा की बातें नहीं होती, बहुत बड़ी एजेंसी है पूरे देश में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना होता है, लेवल देखा जाता है कि अगर उसका जरूरी होगा तो करेंगे। बिल्कुल गुलशन, अब एक तरह से देखा जाए तो परिवार हिसार से रवाना होगा, चंडीगढ़ पहुंचेगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। अब जांच जो है गोवा पुलिस से अगर सीबीआई के हाथ जाती है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? कई तरह के सवाल है, जैसे कि चोरी की बात भी सामने आई है। तो चोरी की जब बात सामने आई थी तो क्या कुछ चोरी होने की चीजें जो है वो परिवार वालों का कहना था, क्योंकि जानकारी उन्होंने दी थी। सीसीटीवी में जो डिस्क लगा था वो भी गायब बता रहे हैं परिवार वाले। देखिए, जब सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी और सुधीर सांगवान को ये पता लग गया था कि अब सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो उनके फार्म हाउस पर जो उनके लोग लगाए हुए थे, उसने अपने जो वहां पर बंदे लगाए हुए थे, चाहे उसमें वो मजदूर हो, चाहे उसमें कुक हो, चाहे उसमें अकाउंटेंट हो, और उन सभी को ये इतला कर दिया था कि अब सोनाली फोगाट की मौत हो गई है और वहां पर जो भी सामान सुधीर सांगवान का था वो सभी सामान उसने गायब कर दिया था। चाहे उसमें लैपटॉप की बात हो,
चाहे जो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जो डीवीआर थी उसमें बहुत सारे अहम खुलासे हो सकते थे, और इसलिए उसने जो है वहां से वो तुरंत जो है गायब कर दी। और जब इस बात का परिवार को पता लगा तो परिवार ने हिसार पुलिस में इसकी शिकायत दी और उसके बाद मामला भी दर्ज किया गया। तो ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही है कि अगर वो डीवीआर बरामद होती है तो उसके बाद भी कई अहम खुलासे जो है हो सकते हैं, क्योंकि जैसे दाशरी मैंने पहले भी बताया कि सुधीर सांगवान पर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। अब ये भी आरोप लगा है कि वो तांत्रिक विद्या से सोनाली फोगाट को अपने वश में करता था। तो वो तांत्रिक विद्या खुद फार्म हाउस पर ही वो तांत्रिकों को बुलाता था और उस तांत्रिकों को बुला करके फिर वो सोनाली फोगाट के ऊपर कुछ ना कुछ करके और अपने वश में उसे करता था। तो ये सारी बातें जो है हमें, लेकिन अब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी परिवार वालों की, जिसमें उनकी बेटी यशोधरा भी मौजूद होगी, परिवार वाले भी मौजूद होंगे, उनके भाई भी होंगे, उनके जेठ भी होंगे, उनके भतीजे भी होंगे। अब कौन कौन मुलाकात करता है मुख्यमंत्री से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जवाब आते ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई तरह के सवाल हैं जो सोनाली फोगाट छोड़कर चली गई है, अब उसके जवाब ढूंढना बाकी है और इसीलिए परिवार जो है सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहा है। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ।